नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। हम बताएंगे आपको शहर का हाल, वो भी पूरे विस्तार से। उज्जैन में काल गणना की दृष्टि से करीब 300 वर्ष पूर्व महाराजा जयसिंह द्वारा बनवाई गई जीवाजी वेधशाला में अब वैदिक घड़ी लगेगी। इसकी लागत करीब 1,62,00,000 रुपए है। इसका भूमि पूजन आज उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा महापौर मुकेश टटवाल ने किया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके प्रयास से उक्त घड़ी का निर्माण जीवाजी वेधशाला परिसर में करवाया जा रहा है। उज्जैनी काल गणना की दृष्टि से वैश्विक स्थान रखती है। इसे देखते हुए इसे पुनर्स्थापित करने हेतु उक्त प्रयास किया जा रहा है। खास बात यह है कि यह घड़ी वैदिक काल गणना के सिद्धांतों पर आधारित होगी। प्रतिदिन सूर्योदय में होने वाले परिवर्तन तथा देश एवं दुनिया में अलग अलग स्थानों पर होने वाले सूर्योदय को भी सिंक्रोनाइज किया जाएगा। 28 मिनट उज्जैन का लोकल समय हो गया और आज 15 मिनट जोड़ना है तो पूरा अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा। तो इससे जो समय की गणना मतलब 20 सेकंड तक आज भी हम सही समय की गणना कर सकते हैं। आएगा जोरदार आएगा। दीदी थोड़ा सा पीछे पीछे इसको पीछे आओ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए इस प्रकार का समय चल रहा है। उज्जैन के लिए परमात्मा की कृपा से कई युगों से ये एक तरह से स्वर्ण काल चल रहा है। तो उज्जैन की जो महत्ता है, हजारों साल से यहाँ आर्यभट्ट हुए जिनने शून्य दिया, यहाँ ब्रह्मगुप्त पैदा हुए जिन्होंने दशमलव से दिया, इसलिए भारतीय गणना का जो महत्व है वो उज्जैन से जाना जाता है। और आज भी दुनिया में कैलकुलेशन के मामले में दशमलव और शून्य के आधार पर ही सारी गणना होती है। और इसी कारण से उज्जैन का वो जो महत्व है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। जैसे 300 साल पहले राजा जयसिंह ने आज जंतर मंतर पे अपने खगोलीय ज्ञान के लिए सम्राट यंत्र, भित्ति यंत्र और सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की जानकारी या रात को ध्रुव तारा देखना है, वो सभी यंत्रों के माध्यम से न केवल जंतर मंतर पे वेधशाला बनाई थी बल्कि यहाँ के बाद 4 जगह और बनाई थी, मथुरा, बनारस, जयपुर। इस प्रकार से उन स्थानों पर भी वेधशाला बनाई थी। तो इस वेधशाला का स्थान पुनर्स्थापित हो और इसी कारण से हमने अपने शासन के माध्यम से कुछ प्रयास किया है, जिन प्रयासों में एक बड़ा काम है। यहाँ जो ग्रीनविच से 300 साल पहले तक समय के स्टैंडर्ड टाइम की जो कल्पना करते थे, वो स्टैंडर्ड टाइम उज्जैन में फिर स्थापित हो, इस पे एक बड़ा अभियान चल रहा था। तो डोंगला नामक एक बड़ी ऑब्जर्वेटरी जो IIT से मैथ्स से पढ़ने वाले PhD के स्कॉलर वो वहां से अपना अध्ययन करे, उसी प्रकार से उज्जैन विज्ञान की नगरी हो, उस नाते से ज्ञान विज्ञान की जानकारी इससे परिष्कृत रूप में चाहिए तो साइंस सिटी बना रहे हैं, वहां हम देने वाले हैं। तीसरा जंतर मंतर है जहाँ सामान्य गणित की जानकारी है, पुराने प्राचीन ज्ञान के यंत्रों के साथ एक महत्व की बात और बनने वाली है कि यहाँ पर जो आज हम जिस स्तंभ का भूमि पूजन करने वाले हैं वो वैदिक घड़ी का एक स्तंभ है। उस वैदिक घड़ी के स्तंभ की विशेषता रहेगी कि हमारी जो प्राचीन काल गणना का जो समय, घटी, पल, त्रुटि, उस सब का वो बताएगा। जैसे घड़ी में अगर 7:05 हुए तो पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहिब मंदिर के पास का समय क्या है, अंगारकोट का, कंबोडिया का हमारा मंदिर, ज्योतिर्लिंग, 12 ही ज्योतिर्लिंग, ये अलग अलग उस स्क्रीन पे आते रहेंगे और वो हमारा शुद्ध समय के साथ हमारी भारतीय संस्कृति को भी परिलक्षित करेंगे। वैदिक घड़ी की एप्लीकेशन में विक्रम पंचांग समाहित रहेगा। इसमें ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभाशुभ मुहूर्त, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार, चौघड़िया, सूर्य चंद्र ग्रहण, प्रमुख अवकाश, आकाशीय ग्रहों की स्थिति, धूमकेतु की स्थिति तथा ज्योतिषीय जानकारी आदि मिलेगी। इस वैदिक घड़ी एप्लीकेशन को मोबाइल, LED, स्मार्ट टीवी, टैब, डिजिटल घड़ी आदि पर अवश्य देखा या दिखाया जा सकेगा। वैदिक घड़ी के बैकग्राउंड ग्राफिक्स में सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह, राशि चक्र, सूर्योदय तथा सूर्यास्त आदि रहेगा। ये लीजिएगा, तो ठीक है।
ग्रह की दशा क्या है, नक्षत्र की दिशा क्या है, परिभ्रमण कैसे करते हैं, इन सारी चीजों की एक निगाह में हम अपनी आंखों से देख करके उस वैदिक समय को जान सकेंगे। ये एक आधुनिक समय की पूरे विश्व का पहला ये प्रयोग है जिसको हम यहाँ शासकीय लेवल पर बता रहे हैं, बना भी रहे हैं। इसको IIT के एक स्टूडेंट है, उनने बनाया था। उनकी हमने तकनीक लेकर के उज्जैन की वो कालगणना की महत्ता स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस चीज को हमने विश्व में पहली बार उज्जैन में स्थापित किया है। और नगर निगम के महापौर माननीय मुकेश अटवाल जी इसकी एजेंसी बनकर के आए। हमारी ये जो विक्रमादित्य शोध संस्थान है वो इसका सूत्रधार है, और यहाँ का जो हमारा संस्कृत बोर्ड है उस बोर्ड के माध्यम से जो ऑब्जर्वेटरी संचालित कर रहे हैं, तो ये उनके सुपुर्द कर रहे हैं ताकि भविष्य में उसका मेंटेनेंस है, उसका रखरखाव है, बाकी चीजें लेते जाए। एक और चीज जोड़ने वाले कि जो हमारा ये स्तंभ बनने वाला है उस स्तंभ के ऊपर के भाग में दूरबीन भी स्थापित करें, ताकि दूरबीन से यहाँ से उज्जैन के ग्रह नक्षत्र वगैरह देखना है तो हमारे मुहूर्त भी लोग देख सकेंगे। यहाँ के दर्शनार्थी आए उनके लिए भी, और जिज्ञासु और विद्यार्थियों के लिए, और ऊपर से ग्रह नक्षत्र किस दिशा में कैसे देखना, क्या करना, वो भी दिखाई देगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे लिए अभी हम अपना अगर उपग्रह की बात करते हैं पृथ्वी का, तो पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। लेकिन अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के 63 उपग्रह है और शनि के 60 उपग्रह है। अब ये शनि के 60 उपग्रह देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? तो वो उस टेलीस्कोप से देखेंगे। गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाया, लेकिन ये उससे बड़ी बात है कि जब आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जिनने आज से 2000 साल पहले खगोलीय ज्ञान की जानकारी निकाल ली कि मंगल का ग्रह और पृथ्वी का ग्रह एक जैसा ही है, इसका पुत्र माना जाता है, तो उसका रंग लाल है, या बृहस्पति पीला दिखाई देता है। तो ये बगैर टेलीस्कोप के हमारा ज्ञान भी पुनर्स्थापित होगा, और वर्तमान के साइंस के साइड से जोड़ करके इसकी छोटी लघु फिल्म भी हमारे इस तारामंडल में दिखाई देंगे, और अपनी प्रत्यक्ष रूप से उस स्तंभ में वो सबको दिखाई देगा।